हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आप इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसको आज हम कवर करने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रह गए थे। उसमें हमने पढ़ा था एस्ट्रॉयड्स और मीटरॉयड्स के बारे में, ठीक है। मीटरॉयड्स में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन एस्ट्रॉयड्स तक पूरा कंप्लीट था। तो आज हम पढ़ेंगे मीटरॉयड्स। तो मीटरॉयड्स क्या होता है कि मीटरॉयड्स होता है कि रॉक्स जो होते हैं ना, उसके छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, जो अर्थ जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उनको मीटरॉयड्स बोलते हैं। ये कभी कभी कुछ मीटरॉयड्स जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, अर्थ की तरफ आने लगते हैं, ठीक है, ड्रॉप होने लगते हैं, अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। ये जलने से हमें लाइट की तरह दिखाई देता है। जब हम स्काई में आसमान की तरफ देखते हैं तो जो मीटरॉइड्स हमारे अर्थ की तरफ आते रहता है वो लाइट की तरह दिखाई देता है, ठीक है। जैसे जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो चलिए एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है जब गिरता है। ये देखिए, एक ये स्पेस है आपका, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मीटरॉइड्स है जो कि बहुत छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं, ठीक है। ये जब एटमॉस्फेयर में आता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जब आता है तो ये ऐसे जलने लगता है, ठीक है। जब ये स्पेस में रहता है तो इसको मिटियोर बोलते हैं, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर में आता है, जब जलने लगता है तो इसको मिटियोर बोलते हैं, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेयर में आता है तो ये जलने लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, मिटियोर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये अर्थ पे आता है, ठीक है, जब ये अर्थ पे आता है तो ये क्या, जब अर्थ पे टकराता है तो इसको बोलते हैं मीटियोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जब स्पेस में रहता है तब इसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। जब ये स्पेस से एटमॉस्फेयर में आता है जहाँ पे ये एयर के प्रेशर और फ्रिक्शन के वजह से जब ये जलने लगता है, जब हमें ये फ्लैश लाइट की तरह आसमान में स्काई में दिखाई देता है, तब इसे मिट्योर बोलते हैं। और जब ये अर्थ से टकराता है तब इसे मिट्योरॉइड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया मीटेरोइड्स किसे बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे का टॉपिक देखते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मीटेरोइड्स और मीटियोर। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीटेरोइड्स क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, मीटेरोइड्स क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जब आसमान में बहुत सारे तारे, जब मिलियंस ऑफ तारे का क्लस्टर होता है तो उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। Our solar system is a part of the galaxy in ancient India. It was imagined to be a river of light following in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. ठीक है। जब हमारे सोलर सिस्टम एंसेंट प्राचीन भारत में सोलर सिस्टम जो था उसको गैलेक्सी का पार्ट बोला जाता, पार्ट माना जाता था, पार्ट होता था, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, अब इसमें हमारे आसमान में रिवर और लाइट्स फ्लो करती है, ठीक है। इसे किस नाम से अब जाना जाता है, आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए गैलेक्सी इज अ हग सिस्टम of billions of stars and clouds of dust and gases, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी जो होती है ये बिलियंस ऑफ स्टार का एक सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें क्लाउड्स, बादल और डस्ट रहते हैं और गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ठीक है। बोल रहा है कि बहुत सारे गैलेक्सी जब मिलते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। अब गैलेक्सी आपने अभी जाना कि
गैलेक्सी किसको बोलते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार को बोलते हैं गैलेक्सी, जिसमें डस्ट, गैस और क्लाउड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज पाई जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया मीटियोरॉइड्स क्या है, मीटियोर क्या है, मीटियोरॉइड्स क्या है, और मिल्की वे गैलेक्सी किसे कहते हैं, गैलेक्सी किसे कहते हैं, आकाशगंगा क्या है, और यूनिवर्स क्या है। हमें इतना ही जानना था इस सेशन में। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।